जय माता जी। राम राम सीताराम। ये घोड़ा के लिए रेत लोड कर रहा है बालू। ट्रक मंगवाया है, 10 टन की आती है। तो ये सीधा डंपर तो वहाँ ट्रक नहीं जा रही थी, इसीलिए ये छोटा ट्रैक्टर उसमें जा रहा है घोड़ा के तबेला में। क्योंकि वो तो ट्रक बड़ी थी तो इसीलिए अंदर नहीं जा सकती, ये छोटा ट्रैक्टर ही अंदर जाता है। तो ये लोड करके बालू उसमें डालेंगे। रेत हमारे तो इधर रेत ही बोलते हैं, पर रेत बोलते हैं। तो ये बढ़िया रहता है क्योंकि वो गाय भैंस जैसे खड़ा नहीं हो सकता, तो ये बालू रहती है ना तो बढ़िया रहता है। सब लोग डालते हैं ऐसा और बोलते भी हैं कि उसके पैर में नीचे होल होता है, तो कहीं मिट्टी में बांधेंगे तो बंद हो जाता है। तो मैं बहुत देखा है कि ये बालू डालते हैं, तो ये 5-6 महीना चलता है। तो ये बालू डाल रहा है, इसमें बैठने के लिए बढ़िया रहता है, और खड़ा होना है तब भी बढ़िया रहता है, क्योंकि बैठता है तब सीधा खड़ा नहीं हो सकता वो। जैसे गाय भैंस खड़ा हो जाती है ऐसे बैठ के वो खड़ा नहीं हो सकता है, इसीलिए उसको लगता है और बैठता भी नहीं ज़्यादा है। ये बालू होगा तो उसको कोई नुकसान भी नहीं होगा, और बरसात भी होगी तो उसमें पानी नहीं देगा, सीधा नीचे से निकल जाता है। और नीचे पे पक्का तो नहीं है, पर हमारे इधर एक ऐसे लाइस्टोन आता है, वो लाइस्टोन डाला हुआ है। तो ये 1 फुट के आसपास बालू डाला है, तो बढ़िया रहेगा बैठने के लिए और रहने के लिए। उसको घूमना फिरना और बढ़िया रहता है। और उसके पैर में हवा भी मिलेगी, और ये बालू छोटेगा भी नहीं पैर में। ये फुट के आसपास डाली हुई है, कम से कम 7-8 टन आ गई है अंदर। 10 टन मंगवाया था। तो ये 6-7 महीने के बाद निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब 6-7 महीना हो जाएगा तब ये पेशाब करेगा तो ख़राब हो जाएगी। ये लाइट करेगा वो तो हमेशा, गोबर करेगा वो तो बाहर निकालेंगे कयम शाम को और सुबह को, न कभी ये मिट्टी जल्दी ख़राब करेगा ये बालू। तो आप भी डालिए, और बहुत लोग डालते हैं, उसमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, और उसमें रहने के लिए बैठने के लिए बढ़िया रहता है। कहाँ उसके नीचे ये सफ़ेद है इसीलिए बालू की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये गाय का गोबर भी डाल देंगे तो भी बढ़िया रहता है। हमारी दोनों घोड़ी है, उसमें हम गाय का गोबर डाल देते हैं, तो वो भी उसको ठंडक आती है गोबर से। जब धूप होता है तब ठंडक आती है, जब ठंडी होती है तब उसको गाय का गोबर से गर्मी लगती है। तो घोड़ियों के लिए तो वही रखा है। ये सफ़ेद है ना, तो ये गोबर से थोड़ा पीला हो जाता है, कलर सेंड जो हो जाता है, इसीलिए इसमें रेती डाली है, और बढ़िया ही रहती है। घोड़ी को भी डालेंगे, लेकिन वो गाय के आसपास रहती है, उसके साथ गाय भी रहती है दोनों, तो इसीलिए वहाँ तो नहीं डाला हमने बालू, इसमें डाला हुआ है। कोई लोग बोल रहा है, राम भाई आप नंदी का सीमन का ज़्यादा रेट ले रहा है। वो तो रेट लेना ही पड़ेगा भाई साहब। ये जो रेट आता है ना, वो पैसा मैं नहीं रखता, ये गाय को ही मैं खिला देता हूँ। सीमन का पैसा मैं नहीं रखता। जो नंदी होगा, जैसा नंदी होगा ऐसा ही रेट है। जो कम रेट रखेंगे तो ऐसा बोलेंगे सब लोग कि इसका नंदी बढ़िया नहीं है। किसी के पास बढ़िया तो है ही नहीं। मेरे एक पास एक ऐसा नंदी है कि 2 जगह पे मेड़े पे विनर है, अर्जुन है वो।
लेकिन उसका कम रेट रखा है हमने। तो सब लोग ऐसा बोल रहा है उसका नंदी बढ़िया नहीं है ना, इसीलिए कम पैसा ले रहा है, इसलिए ये हमने ज़्यादा रेट रखा है। रखना ही पड़ेगा। ये जो गाय का घी का पैसा आता है वो भी मैं नहीं रखता, गाय को खिला देता हूँ। और जो ये नंदी का सीमन का पैसा आता है ये तो हम कभी नहीं रखते, हम गाय को ही खिला देते हैं। वो पैसा हम रखते ही नहीं हैं और रखेंगे भी नहीं। ये तो छोटे छोटे किसान को सीमन मिलेगा ना, इसलिए रखते हैं। और जो कम रेट रखेंगे तो सब लोग ऐसा बोलेंगे कि राम भाई के पास बढ़िया नंदी नहीं है। वही तकलीफ है, जैसा नंदी है ऐसा ही रेट है। और ये पैसा मैं नहीं रखता। और आपको रेट तो ज़्यादा लगता है, लेकिन जो जिसके वहाँ हमारे नंदी की बछड़ी आई है ना, वो कोई कम रेट में नहीं देता। हमने 1,00,000-2,00,000 में एक एक बछड़ी मांगी हुई है, तो देता नहीं है कोई। ऐसा बहुत लोग हैं, जो लोग ले गया सबको ना बछड़ी आई है। हमारे अर्जुन नंदी है उसकी, मेरे को तो ज़्यादा नंदी दिया है उसने, मेरे को तो बछड़ी कम दिया है। लेकिन जो नंदी के लिए जो सीमन लेके जाता है ना, उसको बछड़ी दिया है और बहुत परफेक्ट देता है बछड़ी। ऐसा 10-15 आदमी है कि हमारे अर्जुन का नंदी चाहिए, तो इसलिए वो सीमन लेके गया है, लेकिन उसको नंदी नहीं आया है, सबको बछड़ी आई। तो बोलता है हमारे को नंदी की ज़रूरत थी और बछड़ी आई है। तो बोला ठीक है, बढ़िया है, बछड़ी होगी तो नंदी दो, क्योंकि अब 20 साल नहीं रख सकते, और रख सकता है लेकिन उसकी गाय 20 साल वही गाय रखना चाहिए, क्योंकि उसमें बछड़ी, उसकी बछड़ी उसमें नहीं चलेगी। तो इसीलिए आपको लगता है कि रेट ज़्यादा रखा है, फिर जो ये दुनिया में रेट कम रखेंगे ना, तो ये बोलेगा साला कि राम भाई का नंदी बढ़िया नहीं है। वही तकलीफ रहती है। हम तो बोलता हूँ आप नंदी ही रखिए, सीमन मत यूज़ कीजिए, मैं तो वही बोलता हूँ। लेकिन वो गवर्नमेंट का सीमन आप यूज़ करेंगे ना, काकरेज होगा कि गीर होगा कि कोई भी गाय होगी कि भैंस होगी, वो कोई बढ़िया चीज़ नहीं आएगी आपको। कोई भी प्राइवेट नंदी होगा ना, उसी का ही। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा ही नंदी का आप सीमन यूज़ कीजिए, लेकिन जो प्राइवेट होता है ना, हर आदमी तो ऐसा नहीं नंदी रखता, लेकिन ज़्यादातर जिसका सीमन बनाता है वो बढ़िया ही नंदी होता है। मैं तो उसका माँ और बाप, माँ का दूध और ये बछड़े का कलर, दूध सब देख के ही रखता हूँ, उसे कम नहीं रखता। ये इसी को दूध पिलाते हैं कम से कम 7 लीटर के आसपास, अभी तो पी रहा है, ज़्यादा नहीं पी सकता। जितना पिएगा इतना पिला देते हैं, क्योंकि हमारे इधर दूध की कोई रेट नहीं मिलता। घी का रेट मिलता है लेकिन दूध का नहीं मिलता, क्योंकि दूध तो हमेशा हम कोई बड़ी सिटी में देने के लिए जाएगा तो ही वहाँ रखेंगे। ये काकरेज गाय का है, हम इसको दूध पिलाते हैं, क्योंकि काकरेज छलने में बहुत लोखंड जैसी होती है, इसलिए मेरे को तो ये काकरेज का दूध इसको पसंद है। और ये काकरेज हमेशा हमारी घूमने के लिए जाती है इधर उधर, 200 आइटम खाना खा के आती है, 200 जात का घास। तो हम इसको 2 ही गाय का दूध काकरेज का निकालते हैं। कम से कम 10 गाय दूध तो दे रही है काकरेज, लेकिन सबको बछड़ी बछड़ा को पिला देते हैं। 2 गाय का ही निकालते हैं। एक गाय का बछड़ा मर गया है और दूसरी गाय का बछड़ा छोटा है और एक की बछड़ी छोटी है, तो वो पी नहीं सकता है। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, कोई गाय को नुकसान कहते हैं 8-10 महीना का बछड़ी बछड़ा, तब ही हम उसको पिलाते हैं, तब बंद करवा देते हैं, तब उसका दूध निकालना पड़ता है। यही दूध हम इसको घोड़ा को पिला देते हैं और हमारे घर में उसी को यूज़ करते हैं। आप लोग को तो ये
पूरा पी तो नहीं सकता क्योंकि उम्र में छोटा है तो बड़ा 61 का है, लेकिन उम्र में छोटा है तो कम ही पी सकता है। पूरा 60 लीटर अभी तो नहीं पी रहा है। हम एक टाइम को इसको जितना बढ़ेगा इतना बढ़ाएंगे। एक टाइम को 10 लीटर तक पिलाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं पिलाऊंगा। सुबह 10 लीटर और शाम को 10 लीटर। ये 60 लीटर में देखो उसने छोड़ दिया है, वो नहीं पी रहा है। अभी छोड़ देगा। कहाँ ये घमेला उल्टा करेगा, ऐसा ही काम करेगा कि वो घोड़ा होता है, वो ही काम करता है। खाना खा लिया तो यही काम करता है। देखो ये दौड़ दिया इसने, ये वहाँ से अभी पी रहा है। साला पिएगा नहीं ये। 6 लीटर 6-6.5 लीटर ही पी सकता है, उससे ज़्यादा नहीं पी सकता। उसके बाद ही उसको सुबह और शाम दोनों टाइम जितना दूध पिएगा ना इतना पिलाते हैं इसको। और उसको ये भी 2 टाइम हम जुगाड़ नहीं देते, डेट नहीं देते, क्योंकि दोपहर पे ही देते हैं। सुबह जो उसको ये डेट देंगे ना जुगाड़, तो ये दूध नहीं पीता। जो दूध पहले पिलाएंगे तो बाद में ये उसको जोगान नहीं खाते। हमारे इधर जोगान बोलते हैं, लेकिन सब लोग तो डेट बोलते हैं। इसीलिए उसको 2 टाइम दूध मिलता है, शाम को 7 लीटर और सुबह 7 लीटर। इतना ही पीता है, उससे ज़्यादा नहीं पी सकता, क्योंकि उम्र में छोटा है। हाइट तो उसकी बड़ा है, 61 के आसपास है, 61.5। पर है 11 महीना के अंदर का ही, इसलिए ज़्यादा दूध नहीं पी सकता। इसीलिए दोपहर पे हम उसको खांड देंगे, वो तो दोपहर पे ही देंगे। सुबह और शाम दोनों टाइम दूध देंगे, और खांड खा लेगा तो दूध नहीं पीता, इसीलिए बंद किया है। तो उसको दोपहर पे ये खांड देंगे, और सुबह शाम दोनों टाइम जितना पिएगा इतना दूध देंगे। 10 लीटर देंगे सुबह और 10 लीटर शाम को, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। हो सकता है बड़ा होगा तो ज़्यादा भी दे सकता है। हमारे पास दूध तो बहुत है, क्योंकि 100 गाय है हमारे पास। काकरे 30-35 से और 70 के आसपास गिर है। उसका भी हम कम ही दूध निकालते हैं, क्योंकि दूध निकालेंगे तो इसका कोई रेट नहीं आता, और बछड़ा को पिला देंगे तो कहाँ से कोई भी भगवान उसको पैसा दे देंगे, हमारे को मिल जाता है। अब पिलाएंगे गाय को दूध और बछड़ी को, तो वो कभी अपने ऊपर नहीं रखेगा, उसका पैसा ज़रूर दे देंगे। कहाँ बछड़ी दे देंगी, कहाँ कोई बछड़ा बिक्री हो जाएगा उसका दे देंगे। आपको लगता है कि दूध निकाल के हम बिक्री कर देंगे, तो ठीक है, छोटा लोग ऐसा करते हैं तो। लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं वो दूध निकाल के बिक्री कर देंगे, वो सही नहीं है। उसको 2 थन का ही दूध निकालना चाहिए। छोटे लोग होगा उसको 3 थन का निकालना। 1 थन को तो उसकी बछड़ी होगा, बछड़ा होगा, इसको पिलाना ही पड़ेगा, तो ये आप आगे जाएगा और आप सही सलामत रहेगा। आपके घर कोरोना नहीं आएगा, कुछ भी बीमारी भी नहीं आएगा, और कुछ नहीं होगा। ये आपका परिवार और आप सब तंदुरुस्त रहेगा। जितना गाय को दूध पिलाएंगे खिलाएंगे वो बढ़िया ही आप रहेगा। थैंक यू भाई साहब।